हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। कन्वर्जन का मतलब परिवर्तन। नहीं कहता कि कन्वर्जन करवा दिया, एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल जाना क्या कहलाता है? कन्वर्जन। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे इस कन्वर्जन में कि एक से दूसरे रूप में कैसे बदला जाता है, इसमें पढ़ेंगे और एकदम स्टार्ट से बेस से हम लोग सीखेंगे और एक एक कन्वर्जन को ध्यान से पढ़ेंगे और 5 नंबर बाबू वाला कवाला हो जाएगा हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखना और मज़ेदार तरीके से सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला आज। तो हम लोग शुरू करें आज कन्वर्जन। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन। सबसे पहले हम लोग देखें अल्केन का। किसका कन्वर्जन देखेंगे? अल्केन का। सबसे पहला कन्वर्जन हम लोग जो देखते हैं वो अल्केन का कन्वर्जन देखते हैं। और अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब है। तो अगर एक का परिवर्तन देखेंगे तो सबका परिवर्तन वैसे ही है, केवल अल्काइल ग्रुप क्या करते जाएंगे? बदलते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्केन में, यह हमारा CH4 है। यह CH4 का नाम होता है मीथेन। ध्यान दीजिएगा, CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। CH4 का मतलब क्या हुआ? मीथेन। इस मीथेन में सबसे पहले अगर हम लोग क्लोरीनेशन करा देते हैं या ब्रोमिनेशन करा देते हैं, तो जब भी क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हम लोग हमेशा इसको करवाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग सनलाइट के कंडीशन में इसका कन्वर्जन करवाए, यह H न्यू है। 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। H प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है और यही ऊर्जा का स्रोत है। सनलाइट E=H न्यू। और याद रखिएगा कि कोई भी जब भी हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं, ये आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब भी हम लोग हेलोजिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा कि क्लोरीन के साथ इसका अभिक्रिया करवा दें किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। तो एक CH और एक Cl यहाँ क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। एक H और एक Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यह जो बना लेगा CH3 और यह क्या हो जाएगा? Cl। CH3Cl। इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। क्या नाम होता है? क्लोरोमीथेन। याद रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। अब जब भी कहीं से क्लोरीनेशन करवाना हो, मीथेन का क्लोरीनेशन करवा दिए, इथेन का क्लोरीनेशन करवा दिए, प्रोपेन का करवा दिए, जब भी करवाना हो तो हम लोग सीधे Cl2 डालेंगे, सनलाइट डालेंगे, हमारा क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। केवल ध्यान से आपको देखना है कि सबसे पहला काम किए मीथेन का क्लोरीनेशन करवाए सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्लोरोमीथेन बना। क्या बोले हम लोग कि मीथेन का क्लोरीनेशन करवा दिए सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या बना? क्लोरोमीथेन बना। अब क्लोरोमीथेन में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन करा दें, ठीक है? ऊर्ज रिएक्शन हम लोग हेलो एल्कीन हेलोरिन चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कार्बन की संख्या दुगुनी हो जाती है। जब भी कार्बन की संख्या को डबल करना हो, कार्बन अप करना हो, कार्बन की संख्या को बढ़ाना हो, तो हमेशा हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं, ठीक है? तो अल्केन में पहले समझ गए कि हमेशा क्लोरीनेशन करा दिए सनलाइट की उपस्थिति में, ये हमारा क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया। अब आप देखिए, इसी के जगह अगर हम लोग यहाँ हम लोग दो रिएक्शन लेके देखते हैं और मजेदार तरीके से सीखते हैं। C2H5 ले लिए तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। सॉरी, C2H6 हो गया, इसका नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। यह भी हमारा अल्केन है, इथेन हो गया। इसका भी हम लोग क्या करवा देंगे? सेम सिचुएशन में क्लोरीनेशन करवा दिए और क्या डाल दिए? सनलाइट डाल दिए। फिर इससे बाहर क्या हो गया? मेरा HCl ही बाहर होगा। सेम प्रोसेस जो इसके साथ है उसी के साथ होगा। अगर हम इसके साथ C3H8 लेते तो भी वही होना है, जो क्लोरीनेशन हुआ सनलाइट की उपस्थिति में, Cl बाहर हो जाएगा। बन क्या गया? C2H5
Cl, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, जो बोलिए इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। तो सीधा समझना है कि अल्केन से जब भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, दिमाग में रखना कि अल्केन से जब भी अल्काइल हैलाइड हमारा क्या होगा, बनेगा, तो हमेशा गांठ बांध लेना है कि अल्केन से अगर अल्काइल हैलाइड बना तो इसका मतलब हमको क्लोरीनेशन करवाना है, हमेशा क्लोरीनेशन करवाना है। अल्केन से अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए हम हमेशा क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन किसकी उपस्थिति में होता है, सनलाइट की उपस्थिति में होता है। दिमाग में बात बैठा लीजिए कि अल्केन से जब भी हम अल्काइल हैलाइड में बदलेंगे तो क्लोरीनेशन सिंपल सा रिएक्शन करा देंगे, तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड में बदल गया। अब आइए सर, ये इथेन बन गया। अब इसका हम लोग ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे, ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम और ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम और ईथर की उपस्थिति में ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे। कार्बन की संख्या सीधे डबल हो जाएगी, 2 है तो 4, 4 है तो 8, 1 है तो 2, मतलब मीथेन है तो इथेन, कार्बन 1 है तो कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, सोडियम ईथर की उपस्थिति में ऊर्ज रिएक्शन कराने से। तो दिमाग में रख लेना है बात यहाँ कि अगर हम यहाँ इसका रिएक्शन करा दें, इसके उपस्थिति में सोडियम ईथर की उपस्थिति में, यह रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। जैसे ही हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कराए, जैसे ही हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे, कोई भी रिएक्शन में जब अल्काइल हैलाइड के कंडीशन में हो, हमेशा उसका ऊर्ज रिएक्शन करा दे। यहाँ भी हम लोग सर क्या करा सकते हैं, सोडियम और ईथर की उपस्थिति में क्या करा दिए, ऊर्ज रिएक्शन करा दिए। सेम सिचुएशन होगा कि कार्बन की संख्या डबल, कि यहाँ मीथेन है तो यहाँ बन जाएगा C2H6, ये क्या बन गया आपका, इथेन बन गया। यहाँ भी क्या बन जाएगा, तो कार्बन यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ 1 था तो 2 हो गया, कार्बन 2 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4, C4H10, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन हो जाएगा। ये हमेशा कार्बन अप रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में सीधे डबल, दिमाग में रखना है। ऊर्ज रिएक्शन जब भी कराएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मीथेन का क्लोरीनेशन या इथेन का क्लोरीनेशन जब कराते हैं तो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। जब इसका सोडियम या ईथर के प्रेजेंस में करा देते हैं, ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे, तब यह हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन की संख्या डबल, 1 है तो 2, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इससे एक सिंपल सा लॉजिक आप लगा सकते हैं कि अल्केन में, किसमें, अल्केन में क्या डालने, हैलोजन, क्लोरीन डाल दिए सनलाइट की उपस्थिति में, तब यह बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड में क्या डाल दिए, सोडियम ईथर, और क्या करवा दिए, ऊर्ज रिएक्शन। क्या करा दिए, ऊर्ज रिएक्शन। और जैसे ही ऊर्ज रिएक्शन हुआ तो कार्बन की संख्या डबल, मतलब 2 गुना, सीधे समझिए 2 गुना अल्केन का क्या हो जाएगा, 2 गुना अल्केन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। 2 गुने अल्केन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं।
अब क्या होगा, यह इथेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, तो सर हमारा क्या बन गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब अगर ये संख्या हमारा बढ़ाना हो, दोगुना करना हो, तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज कर लेंगे। अब इसमें क्या कर दें हम लोग, अगर हमको अल्कोहल में बदलना हो, अल्कोहल प्राप्त करना हो, तो कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं सर, समझते जाइएगा। उसी तरह जैसे मीथेन लिए उसी तरह आप इथेन का ले सकते हैं, उसी तरह आप प्रोपेन का ले सकते हैं, उसी तरह आप ब्यूटेन का ले सकते हैं, उसी तरह आप पेंटेन का ले सकते हैं। बस कुछ नहीं करते जाना है कि ये देखना है बीच का कुछ बदलने वाला नहीं है, जो बदलना है इसका उसमें बदलना है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब हम बात करें फिर सर, यह अल्केन ही हमारे पास आया, क्या आया हमारे पास, अल्केन आ गया न। अब कहता है, आवाज नहीं, अब जो कहता है हमारा कि अब हमारा अगर यह इथेन बना या ये हमारा इथेन बना, इसका हम लोग फिर से क्लोरीनेशन करा दिए तो क्या हो जाएगा सर, इस इथेन का अगर हम लोग क्लोरीनेशन करा दिए तो ये हमारा क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब ध्यान से देखिए, हम जो सिखाना चाह रहे सीखिए, और बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है और याद हो जाने वाला है। समझिए कि मीथेन का क्लोरीनेशन करा दिए, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बना, ऊर्ज रिएक्शन कराए, कार्बन की संख्या डबल हो गई, हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। अब इथेन का क्लोरीनेशन करा दिए, फिर से हमारा क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। क्लियर। अगर हमको कहेगा कि अल्कोहल बनाइए, मिथाइल अल्कोहल कहे या इथाइल अल्कोहल कहे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीखिए, अगर हम इसमें एक्वस KOH डाल दें, क्या डाल दें, एक्वस KOH डाल दें, ऑब्वियसली सी बात है इसमें भी हम लोग एक्वस KOH डाल सकते हैं। एक्वस, AQ का मतलब समझना, एक्वस। अगर हम यहाँ एक्वस KOH डाल देंगे, किसमें, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड में, नहीं। अब हम लोग सीखे थे कि डबल कैसे हो गया, उसका अपना हिसाब किताब है, आगे हम और देखेंगे उसमें। यहाँ हमको देखना है कि अगर हमको अल्कोहल प्राप्त करना हो तो सिंपल सा एक लॉजिकल स्टेप है कि एक्वस KOH डाल देंगे कि यह जो हमारा मिथाइल क्लोराइड है या क्लोरोमीथेन है, इसमें हम लोग एक्वस KOH डाल दिए, तो देखिए तो यह के इस Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, यह के, क्योंकि बताए थे इसकी बीवी उसके घर, उसकी बीवी इसके घर, न भाभी जी घर पर है, सीरियल का हम लोग बताए थे, एक्सचेंज करवा देना है। तो यहाँ देखिए यह Cl इस के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये Cl अलग हो गया, एक्वस KOH जैसे डाले तो यह हमारा क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, यह बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मिथेनॉल, इसका नाम होगा इथेनॉल, या इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। अगर कॉमन नेम देखें इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ आईपेक लिख रहे हैं सर, यहाँ हम भी आईपेक लिख देते हैं, मिथेनॉल। अगर इसका देखें, इसको कॉमन नेम लिखे हैं यहाँ, तो यहाँ कॉमन नेम लिख देते हैं इथाइल अल्कोहल। कितना सिंपल और मजेदार है। क्या किए सर, कुछ नहीं किए कि अगर अल्केन है तो इसका हेलोजिनेशन करा दिए तो अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्काइल हैलाइड, सिंपल सा हम क्या बात बोले, ध्यान दीजिए कि यह हमारा अल्केन है, इस अल्केन में हम लोग क्या डाल दिए, क्लोरीनेशन करवा दिए थे, सनलाइट की उपस्थिति में हमारा क्या बन गया था, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बना। इस अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या डाल दिए, एक्वस KOH, तो यह बन गया अल्के। अगर कॉमन नेम देखें, यहाँ अल्काइल हैलाइड देखे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं अल्काइल अल्कोहल।
अल्काइल अल्कोहल। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं सर, सिंपल सा बात बताए कि यह क्लोरीनेशन कराए सनलाइट में तो अल्काइल हैलाइड बना, अल्केन से अल्काइल हैलाइड एक्वस KH डाले, यह अल्काइल अल्कोहल बन गया। यही बात आपको दिमाग में बैठाना है। अब कुछ भी दे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी दे, आपका हम दो एग्जांपल दे के दिखा रहे हैं कि कुछ भी दे, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, हमारा बनते चला जाएगा। तो पहला बात हम बोले कि अल्केन का हमेशा क्लोरीनेशन करा देंगे सनलाइट की उपस्थिति में तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और अल्काइल हैलाइड में जैसे क्या करवाए थे, उर्ज रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन की संख्या सीधे डबल हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। अगर वहीं दुगुना नहीं करना हो, अल्कोहल बनाना हो, तो उसमें एक्वस KH डालेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और जैसे अल्कोहल बना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन 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 करते रहिए, एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये हम लोग देखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।